स्वागत है आप सभी का। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है पावर सिस्टम में असल में पावर सिस्टम दो बेसिक फंडामेंटल पे काम करता है। पहला है प्रोटेक्शन और दूसरा है स्विच गियर। देखो, प्रोटेक्शन के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं, जैसे आपके फ्यूज़ हो गए, एमसीबी हो गई और एचआरसी फ्यूज़ हो जाते हैं। स्विच गियर के अंदर आपका सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, ये दो इस तरह के जो भी इक्विपमेंट आपके यूज़ होते हैं ये आपके क्या हैं, इसमें स्विच गियर के अंदर काउंट करते हैं। असल में प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का काम क्या रहता है, ये आपके टू सेंस द फॉल्ट इन पावर सिस्टम, और आपका वहीं पे स्विच गियर क्या काम करेगा, टू आइसोलेट द फॉल्टी सिस्टम विदाउट अफेक्टिंग हेल्थी सेक्शन। ये आपका सेक्शन फॉल्टी सेक्शन, हम फॉल्टी सेक्शन को क्या करेंगे, हेल्थी सेक्शन से आइसोलेट कर देते हैं। देखो, प्रोटेक्शन ने क्या किया, इसके अंदर हम रिले भी काउंट हो जाएगी, रिलेज भी आ जाती हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट क्या करते हैं, उस फॉल्ट को सेंस करेंगे, क्या फॉल्ट था, उस फॉल्ट को सेंस करने के बाद आपका स्विच गियर, आपको पता चल गया कि ये फॉल्ट आया था। स्विच गियर प्रोटेक्शन स्विच गियर सिस्टम करेगा, इसमें जो इक्विपमेंट आपके सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर्स, आप इनसे उस फॉल्टी एरिया को आइसोलेट कर दोगे, ताकि आपका जो हेल्दी पोर्शन है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन सिस्टम अपना सारा का सारा ये कनेक्टेड रहता है। अगर एक जगह पे फॉल्ट आता है वो फॉल्ट फ्लो कर जाता है। तो रिले ने फॉल्ट आपने क्या किया, रिले ने क्या किया, सेंस किया, और सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर क्या करेंगे, उस फॉल्टी सेक्शन को हेल्थी सेक्शन से आइसोलेट कर देंगे। तो ये दोनों के दोनों पोर्शन मिलकर के बनते हैं पावर सिस्टम। अब हम बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन की। ट्रांसमिशन लाइंस, हम ट्रांसमिशन लाइंस को शॉर्ट में टीएल से भी मेंशन करेंगे। लाइंस क्या होती है, असल में ये आपकी पावर कैरियर्स होती है, पावर कैरियर और लिंक बिटवीन टू बस इन ए नेटवर्क। देखो, लाइंस क्या कहेंगी, दो आपकी बसेज हैं, ये 3 फेज़ की एक बस होगा और ये दूसरे सिस्टम के दूसरी बसेज होगी 3 फेज़ की। इन दोनों को लिंक करने के जो मीडिएटर यूज़ होती हैं, इनको बोलते हैं हम ट्रांसमिशन लाइन, एक बस को दूसरे बस से कनेक्ट करने के लिए। अब हो सकता है ये बस आपकी किसी अनदर सब स्टेशन पे हो और ये दूसरी आपकी अनदर सब स्टेशन पे हो सकती है। ठीक है, उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है उनको बोलते हैं हम ट्रांसमिशन लाइन। और ये लाइंस आपकी किसकी बनी होती हैं, इसके अंदर जो कंडक्टर होता है ये आपका कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए। कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है। अब कंडक्टिंग मटेरियल कौन से होते हैं, आपके एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर भी हो सकते हैं, सिल्वर, आयरन, स्टील भी आपका कंडक्टिंग मटेरियल है ना। ये आपके पोर्शन, ये इक्विपमेंट, ये मटेरियल आपके कंडक्टिंग एज ए कंडक्टर बनाने के लिए यूज़ हो सकते हैं। इसके अंदर एल्युमिनियम, हम ज़्यादातर आपने देखा होगा एल्युमिनियम को यूज़ करते हैं मोस्टली ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर। एल्युमिनियम ही यूज़ क्यों होता है, क्योंकि एल्युमिनियम के अंदर क्या होता है, एल्युमिनियम में
एल्युमिनियम के अंदर एक तो ये लाइट वेट है, एल्युमिनियम क्या है, लाइट वेट मटेरियल है, ठीक है। दूसरा है इसकी कॉस्ट बहुत कम है, लो कॉस्ट देन कॉपर। कॉपर से कॉस्ट बहुत कम है, अगर हम कॉपर की लाइन बना देंगे तो कॉपर तो चोरी ही हो जाएगा, है ना, तो इसलिए इसकी कॉस्ट बहुत कम है। टेक्निकल टर्म के अंदर बात करें तो इसकी रजिस्टिविटी हाई होती है। रजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, रजिस्टिविटी हाई होती है इन कंपैरिजन टू कॉपर। और अगर रजिस्टिविटी हाई होगी तो इसके अंदर लॉसेज भी हाई होंगे। हम लॉसेज को तो कम कर सकते हैं। देखो ट्रांसमिशन लाइन को डिज़ाइन करने के लिए ना पैरामीटर्स होते हैं। आपकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप कम होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो हमें क्या करना है, रजिस्टिविटी से रेजिस्टेंस डिसाइड होगा। हम मान के चलते हैं हम रिप्लेस कर रहे हैं कॉपर को एल्युमिनियम से, कोई ट्रांसमिशन लाइन कॉपर की है, कॉपर बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल है, उसकी जगह हम एल्युमिनियम यूज़ कर रहे हैं। इन दोनों को कंपैरिजन देखते हैं। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम, इसको हम एवरेज अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं कॉपर का रेजिस्टेंस। हमें क्या करना है, कॉपर के रेजिस्टेंस के बराबर एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस करना है, क्योंकि रेजिस्टिविटी हाई है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर लेके आने वाले हैं। तो कॉपर एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस क्या बोलता है, इसका फॉर्मूला हम नोट करेंगे, रो एल बाई ए, ठीक है। रो ऑफ ये क्या है, एल्युमिनियम की, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रो ऑफ कॉपर एल बाई ए। एल यहाँ पे हम जो एल डिनोट कर रहे हैं, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। ये टर्म हमने यूज़ करी। अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने बात करी रेजिस्टिविटी हाई होती है, जो रो होती है, जो एल्युमिनियम की रो होगी, ये आपकी कॉपर से ज़्यादा है, लेकिन हमें इक्वल करना है। तो रो जब ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ एल्युमिनियम को, एरिया है जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एल्युमिनियम का, उसको हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉपर से ज़्यादा कर देते हैं। हमें क्या करना, इसकी अगर रो ज़्यादा है ना, तो इसको एरिया को भी ज़्यादा कर देंगे तो आओ बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ एल्युमिनियम कॉपर से ज़्यादा कर देंगे। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेडियस ऑफ वायर भी बढ़ेगी, रेडियस ऑफ वायर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ वायर ऑफ कॉपर, ठीक है। और अगर हाई रेडियस होगी, हाई मैं अगर बात करूं, रेडियस अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है तो आपका कोरोना लॉस भी कम होगा। देखो बात होगी ना, हमें सिर्फ एरिया ही बढ़ाया, सिर्फ एरिया को इंक्रीज़ करने से हमने कंडक्टर चेंज किया कॉपर से एल्युमिनियम। जब हम अगर इसके मान के चलो, अगर हम इसकी जगह कॉपर यूज़ करते हैं तो कॉपर यूज़ करेंगे, इसकी रेजिस्टिविटी तो कम है, हमें एरिया भी छोटा मिलेगा। एरिया छोटा होगा तो आपकी रेडियस भी कम होगी, रेडियस अगर कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ज़्यादा होगा और कोरोना लॉस बढ़ेगा। जितनी कम रेडियस उतना ही कोरोना लॉस ज़्यादा। तो हमारा एक सोल्यूशन, एक ठीक करने से, सिर्फ एरिया बढ़ाने से आपका कोरोना लॉस का कम हो गया। इसीलिए हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम वायर इज प्रेफरेबल एज कंपेयर टू कॉपर इन ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर, ठीक है। इन ट्रांसमिशन लाइंस में क्या है, हम एल्युमिनियम को ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम नोट कर लिए भी लिख सकते हैं ना कि कोरोना
ऑफ एल्यूमिनियम इज लोअर देन कोरोना इन कॉपर, ये हम निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक रिलेशन लिखवाता हूँ, जैसे कि ये आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रिलेशन है, हमेशा याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोरोना लॉस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके, इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। हमने ये क्यों किया, एरिया क्यों बढ़ाया, क्योंकि कॉपर एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी हाई थी, तो हमें लगा कि लॉसेस भी ज़्यादा होंगे। तो लॉसेस ज़्यादा होंगे तो हमने क्या किया, एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस को बराबर करने के लिए थोड़ी सी मोटी वायर यूज़ कर ली, और मोटी वायर यूज़ करने के लिए हमने क्या किया, एरिया को बढ़ा दिया। एरिया को बढ़ाने से आपका रेजिस्टेंस कॉपर के इक्विवेलेंट हो गया, और हमें एक और बेनिफिट हुआ कि आपका जो कोरोना लॉस था ये भी आपका एल्यूमिनियम में कम हो गया, ये बेनिफिट हुआ। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइंस की। ट्रांसमिशन लाइन को डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो होनी चाहिए लो कॉस्ट, ट्रांसमिशन लाइंस के लिए कम कॉस्ट होनी चाहिए। दूसरा फैक्टर है एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए। तीसरा है आपका वोल्टेज ड्रॉप है, जो भी वोल्टेज ड्रॉप है वो कम से कम होना चाहिए। जैसे ट्रांसमिशन लाइन है, सेंडिंग एंड से जितनी वोल्टेज सेंड करी, कुछ लॉसेज हुए ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर, और लास्ट में जाकर के जो कंज्यूमर को वोल्टेज क्या चाहिए, जितनी रेटेड वोल्टेज है कंज्यूमर को रेटेड वोल्टेज चाहिए। ठीक है, कंज्यूमर को हमेशा जितनी वोल्टेज जो इक्विपमेंट उसने लगा रखी हैं, जिस इक्विपमेंट पे रेटिंग लिखी हुई है, ये इक्विपमेंट इस वोल्टेज पर चलेगा, कंज्यूमर की ये डिजायर्ड है कि हमें वो चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें वोल्टेज रेटिंग की। देखो वोल्टेज रेटिंग क्या होती है असल के अंदर, कोई भी इक्विपमेंट की अगर वोल्टेज रेटिंग की बात करते हैं, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम बात करें, तो आपकी लाइन टू लाइन आरएमएस वोल्टेज को हम लेते हैं। ठीक है, लाइन टू लाइन, ये आपकी रेटिंग वोल्टेज होगी, रेटेड वोल्टेज हमेशा लाइन टू लाइन ही लेते हैं, और हम सिस्टम को मान करके चलते हैं कि आपका सारा का सारा सिस्टम किस पे है, स्टार कनेक्शन पे है। ठीक है, स्टार कनेक्शन पे हम लाइन टू लाइन आरएमएस वोल्टेज लेके चलते हैं। पावर रेटिंग की बात करें, पावर रेटिंग क्या होगी, देखो ये केवी होती है आपकी लाइन टू लाइन आरएमएस वोल्टेज। पावर रेटिंग की अगर बात करें तो पावर रेटिंग हमेशा हम अपेरेंट पावर को कंसीडर करते हैं, जो कि आपकी MVA होती है। M तो अपनी मेगा होती है, लेकिन VA असल में वोल्ट एम्पियर होता है, वोल्ट एम्पियर अपेरेंट पावर। ठीक है, तो अपेरेंट पावर को हम ऐसे डिनोट करते हैं S = 3 वोल्टेज ऑफ फेज और फेज करंट। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं √3 वोल्टेज ऑफ लाइन टू लाइन एंड लाइन करंट। ठीक, इसी से हम अगर करंट रेटिंग निकालें, इसी से हम क्या करते हैं, करंट रेटिंग निकालते हैं। करंट रेटिंग की बात करें तो आपके पास लाइन करंट आ जाएगा S / √3 वोल्टेज ऑफ लाइन वोल्टेज। S यहाँ पे क्या है आपका पावर रेटिंग इन MVA। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। अब क्या करेंगे हम, स्टार कनेक्शन और दो कनेक्शन, आपके टाइप्स ऑफ कनेक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ कनेक्शन, इन पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। असल में इनका कन्वर्जन, एक होता है आपका स्टार कनेक्शन,
एक होता है आपका डेल्टा कनेक्शन। देखो स्टार कनेक्शन कैसा होता है, स्टार कनेक्शन में आपके पास एक ट्रायंगुलर तरीके से कनेक्शन किए होते हैं, ये आपके नोड होते हैं, और ये ऑफ आर, ये वाई और ये बी। और डेल्टा कनेक्शन में, सॉरी, ये आपका डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। और स्टार कनेक्शन कैसा होगा, स्टार कनेक्शन के अंदर ये एक न्यूट्रल पॉइंट होता है आपका यहाँ पे, आर, वाई और बी, और ये न्यूट्रल, ठीक है। सिर्फ स्टार कनेक्शन के अंदर ही आपका वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज होती है वो लाइन वोल्टेज के बराबर होती है, ठीक है। करंट की बात करें हम, फेज करंट इज इक्वल्स टू लाइन करंट, सिर्फ स्टार कनेक्शन के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे।